जब मैं किसी सेक्टर का एनालिसिस करती हूँ, स्पेशली लाइक जो एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर है जिसमें नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जिसमें पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज होती जा रही है, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि उसमें की प्लेयर्स कौन कौन से हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने यहाँ पे 9 मंथ की सेल्स का कंपैरिजन किया हुआ है ओवरऑल सुजुकी, टोयोटा, होंडा, GWM, हुंडई, JAC, जैक भी इसको बोलते हैं, आइसुजो, फिएट और मिल्लत ट्रैक्टर्स का। ये डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं। आप इन फिगर्स को ऐसे नहीं ले सकते कि ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है। सेल्स के नंबर्स में आपको ग्रीन और रेड से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ठीक है, सुजुकी की सेल्स ऐसे इंक्रीज की हैं, टोयोटा की 54% से इंक्रीज की हैं, होंडा की 57 से, एंड GWM इज लीडिंग विद 57%। बट अगर आप मिल्लत को देखें या फिएट को देखें तो वहाँ पे ग्रोथ जो है वो नेगेटिव रही है इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। बट आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि वो एक सेगमेंट ही डिफरेंट है, वो ट्रैक्टर्स हैं। वो जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं उनका इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। तो जैसे कि फ्लड्स आए, जैसे कि हमारी इकोनॉमी को एक स्क्वीज मिला था लास्ट ईयर, इस वक्त भी जो है वो फिस्कल प्रायोरिटीज में एग्रीकल्चर को टॉप पर नहीं लेके आ रहे, गिवन के हमारे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज हैं उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हिट हो रहा है। ऑल ऑफ दैट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग सेल्स ऑफ दिस सेक्टर, राइट। सो ये एक पूरी वैल्यू चेन है ना, कि अगर आपका एग्रीकल्चर नहीं चल रहा तो, या वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वहाँ की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, जैसे कि अभी यहाँ पर एक रेनफॉल का पूरा एक 2 to 3 डेज का एक्सट्री आया था, जिसकी वजह से कह रहे थे कि आपकी वीट की जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है, कॉटन की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो फिर आप ये सोचे कि सबसे पहले परचेजिंग पावर कम होती है वहाँ के फार्मर की, तो उससे रिलेटेड सारे सेगमेंट्स की डिमांड कम हो जाती है, विच इंक्लूड्स ट्रैक्टर्स। टोटली जो फोकस करें इन गाड़ियों के ऊपर जिसमें सुजुकी, टोयोटा, होंडा, GWM और बाकी शामिल हैं। अगर आप सुजुकी लें तो सुजुकी की अगर फॉर इंस्टेंस एवरी गाड़ी सेल हो रही है तो आप एवरी को GWM की हेवल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये दोनों बहुत डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है। एक अपर मिडिल क्लास और उससे भी अपर क्लास को ऐसी SECs को टारगेट कर रहा है, एक जो है वो लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास SEC को टारगेट कर रहा है। तो व्हेन यू लुक एट दीज सेगमेंट्स तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले जानना कि किस गाड़ी की ऑफरिंग क्या है मार्केट में, वो किस सेगमेंट को, किस SEC को केटर कर रही है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से मार्केट में ऑपरेट करेगी अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, जिसमें अनसर्टेनिटी है, ग्लोबली एक वॉर चल रही है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता फिर डबल डिजिट्स की तरफ जा रही है, पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई है। तो जो अफोर्डेबिलिटी का एक फैक्टर है वो कौन सी SEC को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी कि GWM की सेल्स तो फिर भी रिकॉर्ड हाई रही हैं। वो कैसे रिकॉर्ड हाई रही हैं जबकि पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया। तो ये सारे डायनामिक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे।